Bismillahirrahmanirrahim. Maths 9 review exercise at question number 1 is select the correct answer. The point 5 minus 2 is located in लिखा है कि ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 minus 2. ठीक है, तो इसको हमने लोकेट करना है, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं देखते हैं। देखो ये ओरिजिन है, ये कार्टेशियन प्लान है, ये इसका ओरिजिन है, इसको से डिनोट कर लो, यहाँ पर लिख लिया मैंने। तो ये इस तरफ x पॉजिटिव है, ठीक है, ये x एक्सिस है तो इधर x नेगेटिव है। ये जो लाइन है ये y एक्सिस है, ऊपर y पॉजिटिव है, नीचे y डैश यानी y नेगेटिव है लाइन से नीचे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका ये है। तो लिखा हुआ है 5 और -2। तो आप चूँकि पहला जो होता है इसको x के अलॉन्ग चला जाता है, दूसरे को y के अलॉन्ग। तो देखो 5 लिखा है, 5 पॉजिटिव है तो इधर चलेंगे, 5 लाइनें चलते हैं, 1 2 3 4 और 5। y दूसरा है -2, अगर 2 होता तो ऊपर की तरफ चलते, क्योंकि -2 है नीचे की तरफ आएंगे, 1 2, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये लाई करता है जी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, डी हमारा ठीक है। इससे आगे जाते हैं तो कहता है कि द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट एंगल 30 60 या 90 या 45 किस पे। अब इसी डायग्राम को ग्राफ को देख लें तो ये देखें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो ये पॉइंट है। कितना एंगल बना हुआ है, ये 90 के एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो ये 90 के एंगल, टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जब इंटरसेक्ट करते हैं एट एंगल, कौन से एंगल पर, 90 के एंगल पर। तो ये 90 ठीक है। आगे जाओ, लिखा है द पॉइंट -38 इज लोकेटेड। -38 कहाँ पर लाई करते हैं, देखें ये इसकी एक्स एक्सिस लाइन है, ये इसकी वाई एक्सिस लाइन है। तो ये पॉइंट ओरिजिन है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन्स। तो अगर x पॉजिटिव हुआ हम इधर चलेंगे, x नेगेटिव हुआ इधर चलेंगे, y पॉजिटिव हुआ ऊपर चलेंगे, y नेगेटिव हुआ नीचे चलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो इसका मतलब है हम पीछे की तरफ 3 आएंगे, 1 2 3 यहाँ पे आगे। यहाँ से ऊपर जाना है 8, ये y पॉजिटिव है इसलिए यहाँ से ऊपर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वो पॉइंट है जो हमें चाहिए। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स नेगेटिव पीछे की तरफ, वाई पॉजिटिव ऊपर की तरफ। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम लिखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, बी इज आवर आंसर, ठीक है। ये हमारे पास लिखा है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आर। कहता है ये पैरेलल होंगी, इंक्लाइंड होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। देखो यहाँ पर देखो x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, y के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, दूसरी इक्वेशन में x के साथ 1, y के साथ भी 1। जब कोफिशिएंट सेम हो तो इस सूरत में ये इक्वेशन है, ये दोनों, ये जिस लाइन की इक्वेशन है ये लाइन और दूसरी लाइन ये है जिसकी इक्वेशन ये पड़ी हुई है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, ये दिखाई देता है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं पैरेलल होंगी, यानी वो कोऑर्डिनेट जो इस पर लाई करते हैं वो हम पहले फाइंड आउट करते हैं। मिसाल के तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x किसके बराबर होगा, y इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस y के, ठीक है। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू डाल सकते हो, या चलो विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, y को उधर ही छोड़ो, यहाँ ये 1 है, x को इधर लाओ तो ये -x होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं इस इक्वेशन में, x इक्वल टू 1, तो y किसके बराबर होगा,
1 माइनस ये 1, एक्स की वैल्यू हमने 1 डाली तो वाई की वैल्यू 1 माइनस 1 0 बन जाती है। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो वाई किसके बराबर होता है, वाई बराबर होगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 के। जब हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं तो क्या आएगी वाई की वैल्यू, देखें तो वाई की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3 के। तो ये हमारे पास एक इस इक्वेशन का एक दो तीन पॉइंट्स आ गए हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। यानी जब x की वैल्यू और y की वैल्यू देखते हैं क्या क्या होती है। देखें यहाँ पर हमने डाली थी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या निकली थी 0। यहाँ पर देखो तो हमने डाली थी x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या आई थी -1। हमने x की वैल्यू 4 डाली, y की वैल्यू क्या आई -3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दूसरी इक्वेशन अब लेते हैं, बाद में हम इसको पॉइंट आउट करेंगे, पॉइंट इस पे ले आउट करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन है ये वाली। अब हम देखते हैं y किसके बराबर होगा, यही इसी इक्वेशन से नई इक्वेशन बनाते हैं, 4 x को तो लाओ तो -x हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखो जी व्हेन x इज इक्वल टू 0 हम रखें तो y किसके बराबर होता है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 0, x जगह उसकी वैल्यू पुट कर लिए, y 4 के बराबर होगा। तो अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अगर हम x की वैल्यू 6 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 6, इधर y की वैल्यू x की वैल्यू 6 हमने पुट की है ना, 4 माइनस 6 हो जाएगा तो ये -2 आ जाएगी 4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेटा बनता है वो ये है, अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 4 हो जाती है, x की वैल्यू देखो 3 हो तो y की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर हम x की वैल्यू 6 रखें तो y की वैल्यू क्या निकलती है, -2। तो ये हमारे पास कुछ डेटा आ गया है। ठीक है, अब पहली इक्वेशन का हम डेटा जो पॉइंट्स आए हुए हैं उनको हम, ये सारे पॉइंट्स जिनकी कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं ये इस लाइन के ऊपर पड़ रहे, लाइन के ऊपर लाई करते हैं। कौन सी लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये जो लाइन बनती है। अब देखते हैं लाइन कैसे बनती है, अभी आपको समझ आएगी लाइन कैसे बनती है। देखें x अगर 1 हो तो y 0 होता है, x अगर ये 1 है तो y क्या है, ये 0। एक ये पॉइंट हो गया इस लाइन के ऊपर। x अगर 2 हो y -1 होता है, x 2 लिखो, 1 2, y क्या है -1, -1 का मतलब है ये वाली जगह, ये पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर लाई करता है। अगर x 4 हो तो y -3 होती है, x 4 करो, 1 2 3 4, y क्या होती है -3, 1 2 3। जनाब ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो ये लाइन जा रही होगी ये इस इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, अब हम इसकी लाइन ड्रा करेंगे स्केल के ज़रिए। ठीक है, अब आपके सामने ड्रा कर लेता हूँ स्केल के ज़रिए। तो ये इन तीनों लाइनों को जब मैंने मिलाया तो ये लाइन बन जाती है। ये लाइन जो है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इस लाइन की इक्वेशन है। अब हम दूसरी लाइन ड्रा करते हैं। दूसरी लाइन क्या है, उस दूसरी लाइन का फार्मूला, जनरल फार्मूला जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो जो पॉइंट्स इस इक्वेशन पर लाई करते हैं वो कौन कौन से हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं। x अगर 0 हो y क्या होता है 4, x 0 y क्या होता है 4, 1 2 3 4, ये वाली बात, x 0 y 4 है इस पॉइंट पर ना। देखो x 0 ना इधर जाता है ना उधर, x 0 हुआ y 4। ठीक है, यहाँ से ऊपर 4 हमने गिन लिया। जब x 3 हो तो y 1 होता है, x 3 हो 1 2 3, x 3 हो गया, y क्या होता है 1, 1 का मतलब है ये वाली बात। ठीक है, यहाँ से ऊपर एक ये। जब x को हम 6 लेते हैं तो y -2 होगा। देखो x 6 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, y क्या है -2, 1 2, ये -2 हो गया।
अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो ये दूसरी लाइन की इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी। ये तीनों पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो ये लाइन बन जाती है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास दो लाइंस बनती हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो देखो पैरेलल ये कभी भी आगे कहीं भी आके मिलती नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, लाइंस आर पैरेलल, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास देखो कहते हैं पॉइंट्स हैं -6 -6 लाइज इन दिस, कौन सी कोऑर्डिनेट में ये लाई करते हैं वो हमने फाइंड करना है। पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्लियर कर लूँ, फिर उसके बाद बता। देखिए हमारे पास ये कार्टेशियन प्लान है जिसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, इस तरफ एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव। तो ये ओरिजिन, इस ओरिजिन से हमने फिर गिनना होता है। ये एक्स क्या है, -6, -6 मतलब पीछे की तरफ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये आगे -6 आता है। वाई भी वो यहाँ से नीचे की तरफ 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला वो पॉइंट है, ये पॉइंट है जो कि -6 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, आंसर सी, थर्ड क्वाड्रेंट आंसर हमारा। तो उसने पूछा था कहाँ पर ये लाई करता है, लोकेट करता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज अवर ऑप्शन सी। ये हमारे पास छोटा क्वेश्चन है, द लाइन x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल ए मतलब ए कोई कांस्टेंट नंबर है, ए इज ए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पाया जा सकता है। ए का मतलब चलो हम 5 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं। एक्स अगर हम 3 लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 3। तो कहता है एक्स अगर ए है तो ये बताओ ये जो लाइन बनेगी इस इक्वेशन की वो कैसी होगी। तो देखो एक्स ए है, वाई 0 ले लो, एक्स ए है वाई 2 ले लो, एक्स ए है वाई 3 ले लो, एक्स ए है वाई, यानी एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये वाई की वैल्यू तो हम अपनी मर्जी से चेंज करते हैं, देखो ना ये चेंज कर सकते हो, ये वाई जा रहा है ऊपर नीचे। तो ये जो लाइन देखो इस तरह जो बनती है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है या नहीं। तो ये जो लाइन बनती है ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ये हमारा आंसर होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखिए इन लाइन को, इन पॉइंट्स को मिलाओ तो ये वाई के पैरेलल आएगी लाइन। देखो ये जो लाइन बनती है ये y के पैरेलल है, क्योंकि x कांस्टेंट है, x चेंज नहीं हो रहा। x देखो वो ये यहाँ भी x, वो ये यहाँ भी x, वो ये यहाँ भी x, लेकिन y चेंज हो रहा है। तो जो लाइन बनेगी वो y के पैरेलल होगी, दिस इज आवर आंसर, y एक्सिस। आगे देखें, द पॉइंट 211 इज लोकेटेड, 211 कहाँ पर लाई करते हैं। देखो हमारे पास हम इन पॉइंट्स को हम ले लेते हैं, पॉइंट को आप तो ठहरो मैं इसको पहले लोकेट एक्सिस के हाईलाइट कर लूँ। अब देखें मैंने लाइन हाईलाइट कर ली है। अब देखें इसमें लिखा हुआ है इस पॉइंट को हमने लोकेट करना है इस कार्टेशियन प्लेन पर। तो x क्या है 2, y क्या है 11, x प्लस 2 है ना, पॉजिटिव है 2, 1 2, y क्या है 11, ऊपर की तरफ 11 जाओ जी, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, ये 12 11। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 2 11, ये पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी ये। तो दिस इज आवर आंसर। अब आगे जाते हैं इसमें। तो इसमें ये एक्स एक्सिस है, एक्स पॉजिटिव है, इधर एक्स नेगेटिव है, इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर वाई पॉजिटिव है, इधर वाई नेगेटिव, वाई डैश इसलिए लिखा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको ओरिजिन भी कह सकते हो। ठीक है, तो वहाँ कहता है कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, तो और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3। तो कहते हैं द सोल्यूशन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, ये दो लाइनें हैं, हम ये दो लाइनें बनाएंगे तो इनका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन से पता है क्या होता है, दो लाइंस का सोल्यूशन वो जगह होती है जहाँ ये दोनों पॉइंट्स, वो पॉइंट जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन सेट कहलाएगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं, देखो y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू का मतलब है 1 2, दिस इज y इज इक्वल टू 2, यहाँ भी y2 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 y2, x वेरी कर रहा है, x चेंज हो रहा होगा, y कांस्टेंट है, ये इसकी इक्वेशन बनती है, लाइन इस इक्वेशन की ये लाइन ये बनती है, ये लाइन किसकी है, y इज इक्वल टू 2 की। अब y इज इक्वल टू 3 की हम लाइन खींचते हैं, 1 2 3, ये y इज इक्वल टू 3 ये लिया, x क्या है, x 1 है 2 है 3 है 4 है सब है, ठीक है, ये y इज इक्वल टू 3 की ये वाली लाइन बन जाती है, ये लाइन, दिस लाइन रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू 3, दिस लाइन रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू 2। अब देखें ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये पैरेलल है, ये भी y एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लिहाजा ये दोनों लाइनें भी आपस में भी पैरेलल, इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं करती, तो इनका सोल्यूशन सेट क्या हुआ, एम्प्टी सेट, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते तो हमारे पास इनका सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट आएगा, दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लाइन y इज इक्वल टू 5 इज पैरेलल टू, जब लाइन y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि y पर y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5 होंगे, x के कोऑर्डिनेट्स लामुतनाई हैं, x 1 भी है 2 भी है 0 भी है 3 भी है 5 भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये इस तरफ x, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये y एक्सिस है, ऊपर y पॉजिटिव नीचे y डैश y नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, यानी x डैश लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 का मतलब है y पर 1 2 3 4 ये 5, y इज इक्वल टू 5 है, x क्या है x 0 होगा, y इज इक्वल टू 5 है, x क्या है x 1, y इज इक्वल टू 5 है, x क्या है x 2, ये x की वैल्यूज़ ये चेंज हो रही हैं, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये जो लाइन बनती है, ये देखो ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन देखो x एक्सिस के पैरेलल है, y इज इक्वल टू 5 जो भी है, y इज इक्वल टू 1 हो, y इज इक्वल टू 2 हो, y इज इक्वल टू a हो, वो x एक्सिस के पैरेलल होती है लाइन, देखो ये x एक्सिस है, ये y कांस्टेंट है, लिहाजा y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये सीधा इधर जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है, y के अलांग ये मूव नहीं कर रही लाइन, ये x के अलांग मूव कर रही है, ठीक है, तो y कांस्टेंट है, ऊपर नहीं जाएगी लाइन, सीधी सीधी आगे जा रही है, ये तो ये x के पैरेलल है ये लाइन, तो y इज इक्वल टू 5 इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस पैरेलल है और b ठीक है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पर लिखा है सोल्यूशन ऑफ द सिमल्टेनियस इक्वेशन दिस एंड दिस, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होता है इन दोनों इक्वेशन का, इसकी हम लाइन, इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करो और इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करो, तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं वो इनका सोल्यूशन सेट कहलाएगा, वो पॉइंट, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसका सोल्यूशन सेट कहलाएंगे। अब हम देखते हैं, इस लाइन को लेते हैं, तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे हम यहाँ पर चेक करते हैं, देखो लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ पर हम अपने पास से x की वैल्यू अगर लिखते हैं, x की वैल्यू हम रखते हैं 0, देखो y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, ये y की वैल्यू 1 हो जाएगी। कोई और पॉइंट ले लेते हैं, x इज इक्वल हम रख लेते हैं 3, देखो y की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस 1 हो जाएगी, 3 प्लस 1 4, तो अब ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ तो ये लाइन इसकी इस इक्वेशन की लाइन हमें मिल जाएगी। तो हम देखें y इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 जब लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, ये x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव इधर y नेगेटिव, ये हमने ओरिजिन ले लिया, ये एक्सिस है, ठीक है, इसको हाईलाइट करना चाहिए, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने ज़रा लाइंस हाईलाइट कर ली हैं, तो अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, हम इनको लोकेट करते हैं जी, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, x 0 हो y 1, x 0 y 1, ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, x अगर 3 हो y 4, x 3 करो 1 2 3, x 3 हो गया, y 4 मीन ऊपर की तरफ 4 जाओ, 1 2 3 4, ये वाली जो लाइन बनती है ये, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है कौन सी इक्वेशन को, ये इस इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन खींचते हैं, पहले ये मैंने लाइन खींच ली, इस लाइन की इक्वेशन क्या है वो भी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, y इज इक्वल टू
एक्स प्लस 1, ये इसकी इक्वेशन है इस लाइन की। अब इस लाइन दूसरी लाइन हम ड्रा करेंगे जिसकी इक्वेशन ये है। तो इस इक्वेशन की जो लाइन हम ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर पर, तो पहले लिखें वैल्यूज़ पुट करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन क्या है जी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। चलें हम यहाँ पर भी x पहले 0 डाल देते हैं, तो y किसके बराबर होगा 2, x जगह 0, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2, तो ये 2 0 ज़ार 0, 0 माइनस 2 का मतलब है माइनस 2, तो 0 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ माइनस 2। अगर x की वैल्यू 0 डालें तो ये y की वैल्यू सॉल्व करके निकलती है माइनस 2। अगर हम x की वैल्यू डाल देते हैं, क्या डालें, x की वैल्यू 2 डाल दो, x की वैल्यू 2 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, देखें ये 2 तो ये फार्मूले का हुआ, x की वैल्यू 2 यहाँ पर हमने डाल दी तो माइनस 2, ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन की अब 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, हम वो इस पर लगाते हैं इस ग्राफ पेपर पे, तो हमारे पास क्या है जी x 0 y माइनस 2, x नहीं चलते हैं 0 है, y क्या है माइनस 2, 1 2, ये यहाँ से लाइन गुजर रही है, ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखो कोई x2 हो y2, 1 2, y कितनी है y भी 2, 1 2, ये वाली जगह। ठीक है, देख लें x क्या है, x हमने 2 पुट किया था ना, तो y की वैल्यू मेरे पास 2 आई है। देखो ना x क्या है 1 2, y की वैल्यू भी 2। अब ये जो लाइन है हम इस लाइन को ड्रा करेंगे जहाँ पर ये मिलती हैं दोनों लाइन, तो वो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। अब देखें मैंने दूसरी इक्वेशन जो है उसकी ये लाइन ड्रा की, ये दोनों पॉइंट्स उस पर लाई कर रहे थे इस लाइन पर, तो ये मैंने दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन आगे बढ़ाई है, तो यहाँ पर दोनों लाइनें मिली हैं, पहली लाइन यहाँ पर मिल रही है इस दूसरी लाइन को, तो ये जो लाइन इसकी इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या है, तो y क्या है इसका पहले x देखते हैं, x का मतलब है 1 2 3, ठीक है x3 है इसका इस पॉइंट का, और y क्या है y यहाँ से नीचे आओ 1 2 3 4, 3 4 वो पॉइंट है जो जिस यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमारा आंसर आएगा 3 4। 3 4 कौन सा है, ये बी वाला ठीक होगा। ठीक है, बस ये हमारी इसका सोल्यूशन मिल गया हमें, ये एंड हो जाता है एक्सरसाइज का।